हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल से बहुत ही तेजी से एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ऑनलाइन वे में इस विरोध प्रदर्शन को काफ़ी तेजी से किया गया। इसके अलावा बात की जाए इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, अन्य जगहों की, तो वहाँ पर भी युवाओं ने बहुत तेज़ी से सड़कों पर उतर कर भी बहुत तेज़ी से प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए दोस्तों योगी सरकार थोड़ी सी पसीजी है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी इतनी बड़ी खबर नहीं आई कि जिसको लेकर हम इतने खुश हो जाएं। अभी सिर्फ ये मानिए कि बैठक बुलाई गई है और दूसरी चीज़ ये कम से कम असर पड़ा है, कुछ तो असर पड़ा है। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। रुझान आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अभी रुक गए तो शुरू हो जाएगा। इस बार इस प्रकार के झांसों में नहीं फंसना है, इस प्रकार की बातों को नहीं मानना है जब तक कोई सटीक आश्वासन, सटीक निदान निकलकर सामने ना आ जाए। तो दोस्तों जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने आज एक कैबिनेट मीटिंग, जो अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई, उसके अंतर्गत कई फैसले लिए क्या, आदेश दिए। सिर्फ आदेश तो बहुत बार दिए जा चुके हैं, आदेश पूरे कहाँ होते हैं या कह सकते हैं कि पूरे कहाँ करवाए जाते हैं। सिर्फ एक दिखाने के लिए, वादा ठोस कदम ना उठाते हुए सिर्फ दिखाने के लिए एक झांसा दे दिया जाता कि हाँ हम आपके पक्ष में हैं और ये देखिए इतना काम हम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लग रहा ये 3 माह और 6 माह का जो एक और जुमला दिया गया है ये पूरा हो पाएगा? क्या संविदा पर कोई निर्णय लिया गया? क्या अभी तक कोई खबर आप लोगों को मिली है? तो आंसर मिलेगा नहीं, ऐसी अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। ये देख लीजिए दोस्तों, सिर्फ एक ट्वीट आया है सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश की तरफ से, और इसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 3.5 साल में संपन्न 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, आप लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही बात कही गई थी 15 फरवरी को, जब नियुक्ति पत्र देने थे। 15 फरवरी 2019, सिर्फ इतना ही नाम आप लोगों को याद होगा। इसके बाद दूसरी बार फिर से कब कहा गया कि 3 जून को कहा गया। उसके पहले कहा गया था कि सिर्फ 1 माह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को, 1 सप्ताह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा और आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और सिर्फ शिक्षक भर्ती की ही बात नहीं है, यहाँ पर अन्य विभागों की बात की जाए तो आपने देखा होगा जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसको भी आज 2 साल पूरे हो गए हैं। एसआईटी गठित कर दी गई, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है। और उसमें तो और बुरा हाल है, क्योंकि उसके जो आपका रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट था, वो भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद दरोगा भर्ती की बात कर ली जाए या फिर कांस्टेबल भर्ती, सभी आधी अधूरी पड़ी हुई हैं और अभी तक कोई भी ऐसा सटीक कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। जब उनको लगने लगता है कि विरोध ज़्यादा होने लगा है तो एक छोटा सा ट्वीट कर दिया जाता है कि 6 माह में भर्ती पूरी कर दी जाएगी। फिर क्या था, 6 माह के लिए सभी बैठ जाते हैं, तब तक के लिए सरकार भी शांत हो जाती कि चलिए 6 माह का वेतन बच गया, आगे फिर से विरोध होगा तो 1-2 माह का टाइम दे देंगे और कह देंगे कि भर्ती तो कोर्ट में अटकी हुई है, उसमें के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कोर्ट में अटकाने वाले कौन हैं? कोर्ट में अटकाने का जरिया किसने दिया? अगर अटकाने वाले अभ्यर्थी हैं तो अटकाने का जरिया देने वाले भी आपके आईएएस ऑफिसर ही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सरकार का पैसा खर्च हो। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी सैलरी निकलती रहे, पूरे विधायकों की सैलरी निकलती रहे, और जो युवा परेशान है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग परेशान है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा, 3 माह में प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 6 माह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जितनी भी 3 लाख वैकेंसी अभी तक हुई हैं उनके लिए बात कही गई। और आपने देखा होगा कैसे अभी तक गुमराह किया जा रहा था कि 25 लाख जॉब दे दी हैं, 30 लाख जॉब दे दी। अब अंततः सच्चाई सामने आ गई है कि 3 लाख पदों पर भर्ती चल रही है, वो भी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई। पिछले 3 वर्षों में सिर्फ यही काम हुआ है, आपके सामने आ चुका है जो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 6 माह में नियुक्ति पत्र बांटने की बात न्यूज़ चैनल्स में भी चलने लगी है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसका दोस्तों, ये झूठे वादों और झांसों में फंसकर अब काम नहीं चलेगा। संविदा कर्मियों पर संविदा भर्ती को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का ना ही कोई आश्वासन दिया गया, यहाँ तक बात तक नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीयत है, वो कहीं ना कहीं खराब जरूर है।
वो खुले तौर पर अभी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ न्यूज़पेपर और अन्य न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अन्य नेताओं के माध्यम से सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इसका कितना विरोध हो रहा है, और जैसे ही विरोध थोड़ा बहुत शांत होगा तुरंत फिर से इसके लिए आदेश जारी किया जाएगा, अध्यादेश लाया जाएगा और मिडिल क्लास फैमिली को तबाह किया जाएगा, खा और गा के लोगों को चोर बताया जाएगा, उनको जॉब से हटाया जाएगा। लेकिन दोस्तों 69,000 भर्ती की बात हम कर चुके हैं, आपको बताया कैसे 4 बार आश्वासन मिल चुका, लेकिन अभी तक अभ्यर्थी परेशान है, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुए 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ना ही कोर्ट की तरफ से नतीजा निकल कर आया है, ना ही सरकार की तरफ से इतना इंटरेस्ट लिया गया कि अभी तक ये फैसला आकर के नियुक्ति पत्र दिए जा सकते। इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं संविदा की। हमको अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना है, सिर्फ एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। यदि आप लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है, अब जाहिर तौर पर के समर्थन में होगा, तो ही नहीं है। ऐसा अगर होना होता तो इतना विरोध करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो किसी भी वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों। और संविदा भर्ती की तो कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया गया। अब आप लोग खुद सोचिए कि किस स्तर की मंशा सरकार रखती है। जो संविदा कर्मी की बात तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से करवा देती है कि हम ये लाने वाले हैं, लेकिन जब इसका विरोध होता है तो सरकार की तरफ से कोई भी सही ढंग से जवाब देने वाला नहीं अभी तक सामने आता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से दोस्तों हमको लड़ते रहना है, अपने हक की लड़ाई हमको खुद लड़नी है। लेकिन बस बात इतनी समझिए कि थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आई है। अगर विरोध नहीं रुका और लगातार चलता रहा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, तो निश्चित तौर पर फिर से कुछ ना कुछ होगा और बात आगे फिर से बढ़ेगी। ट्विटर पर सभी लोग ट्रेंड कराते रहिए मुद्दे संविदा कर्मियों के, अन्य भर्तियों के। आपको फिर से आज एक नया ट्वीट करना है, आपको एक नया ट्विटर ट्रेंड में लाना है, संविदा भर्ती नहीं चाहिए। इस प्रकार से लिंक आपको नीचे मेरा दिया गया है ट्विटर का, उसे रिट्वीट करिएगा, उसे शेयर करिएगा। आपके लिए हक की लड़ाई हम साथ देकर लड़ रहे हैं, तो आप भी अपना पूरा सहयोग करिए, साथ में मिलकर लड़िए। जो भी फैसला होगा साथ में मिलकर झेलेंगे और निपटेंगे। तो इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से मिलते रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए और अपने जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए बात को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।